हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। पिछले 4-5 दिन पहले मैंने जो है अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर किया था, तो अभी जो वो जस्ट आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जो है ओपन करके मैं दिखाऊं आपको कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। और दरअसल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मैं कुछ ऑर्डर करना चाह नहीं रहा था, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया। अभी जस्ट आया, मैंने जस्ट जो है पार्सल को भी सैनिटाइज करके जो है आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और इसको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो चलिए पहले खोल लेते हैं, इसको दिखाते हैं आपको मैं मतलब इसमें है क्या एक्चुअल में। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या था। दरअसल मैंने 3 बुक जो है ऑर्डर किया था। देखिए तीनों बुक मैं अभी बारी बारी से दिखा दूंगा, इसका रिव्यू मैं बाद में दूंगा। लेकिन ये तीनों बुक जो मैंने ऑर्डर किया था, टोटल मुझे पड़ा है ये 659 रुपये का, 659 का जो है टोटल पड़ा। इसमें कुछ डिस्काउंट भी था। एक्चुअल में ये प्राइस मार्केट में क्या होगी, मैं एक्चुअल प्राइस भी दिखा दूंगा। सबसे पहला जो बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहला, और ये मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये बुक मुझे पढ़ने में। बस इसके 2-3 पेज ही मैंने नेट से पढ़े थे, तो मुझे मतलब तीव्र इच्छा हुई कि मुझे ये पढ़ना चाहिए ज़रूर, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बुक मैं अभी पढ़ चुका हूँ, हिटलर और रावण अमीश त्रिपाठी का 2 बुक मैंने पढ़ चुका है। तो अभी जो है पहला बुक मैंने जो ऑर्डर किया वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है ये जूठन बुक। और आप ये बुक मानेंगे नहीं, अगर आप जो है इसे पढ़ते हैं तो ये दरअसल ये बुक जो है आपको अंदर से झकझोर देने वाली ये बुक है। मैं इसका रिव्यू बाद में करूंगा, लेकिन ये बुक बहुत ही शानदार है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये पहला संस्करण है, वॉल्यूम 1। और एक्चुअल में इसकी जो प्राइस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, प्राइस कितना लिखा हुआ है। 199 का ये प्राइस इसमें लिखा हुआ है। और ये मिला कितने का है, मैं ये यहाँ पे देख के बताता हूँ आपको। ये 194 का मुझे मिला है। ये बहुत ज़्यादा इसमें डिस्काउंट नहीं रहा, ये 194 का ये मिला। दूसरा बुक है मेरे सामने, सबसे अच्छी बुक ये है भगत सिंह की जेल डायरी। देखिए भगत सिंह की ये जेल डायरी है, और इसे जो है यादविंदर सिंह संधू ने लिखा है। और ये बुक भी बहुत ही शानदार बुक है। और अभी कुछ दिनों पहले भगत सिंह का जो है कि जन्मदिवस था, तो मुझे बहुत मतलब मैंने BBC पे जो है इनका जेल डायरी का कुछ हिस्सा जो है उन्होंने सुनाया था। तो मुझे लगा कि ये बुक जो है पढ़नी चाहिए, तो इसीलिए जो मैंने भगत सिंह की डायरी ये इसको चूज किया। ये थोड़ा सा मोटी बुक है, देखिए। और इसमें जो है करीब हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ये किन किन लोगों से बात की, मोटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है कि पर कभी कई पेजों पे जो है इनके फ़ोटोज़ बने हुए हैं। देखिए 2-2, 3-3 पेज पर फ़ोटो बने, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए। डायरी में इनसे रिलेटेड ये फैक्ट्स हैं एक तरह से, ज़्यादातर जो है ये जब जेल में थे तो ये बुक मैं थोड़ा सा अभी बाद में इसको पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो पढ़ूंगा अभी बताऊंगा मैं। और एक जो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो है ये बुक सभी लोग जानते होंगे, और ये बुक है महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये हिंदी में और इंग्लिश में और गुजराती में, एक्चुअल में ये गुजराती में लिखी गई बुक है ये। और ये गांधी जी के जीवन की पे लिखी हुई बुक है, और इन्होंने ये खुद लिखा हुआ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का, और ये बुक भी बहुत ही शानदार है। ये तीनों बुक जो है मैंने टोटल जो है 659 का मैंने परचेज किया है। दरअसल जो है पुस्तक पढ़ने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, लेकिन मैं दरअसल एग्ज़ाम की वजह से और बहुत से कारणों की वजह से मैं पुस्तक नहीं पढ़ पाता था, जो भी नॉवेल्स हैं या फिर ऑटोबायोग्राफी हैं। लेकिन अब मैं जो है ये कंटिन्यू कर दिया हूँ, और इस साल से मैं 2021 में मैं कोशिश करता हूँ कि 1 महीने में कम से कम 2 नॉवेल जो है मैं किसी तरह से ख़त्म करूँ। नहीं हो पाता है फिर भी, लेकिन 1 तो कम से कम ख़त्म करूंगा, लेकिन कोशिश रहेगा 2 का। इसलिए मैंने 3 पहले ही मंगा लिया। हो सकता है लॉकडाउन में या फिर किसी भी कारण से अगर डिलीवरी बंद हो जाए, दुकानें बंद रहें, तो पुस्तक मतलब जो है बुक्स मेरे पास कम ना रहें। और मैं ड्यूटी के टाइम पे भी जो है, ये बहुत ज़्यादा वजनी नहीं है ये बुक, मैं इस पर कवर चढ़ा के दरअसल मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि पब्लिकली जो है इसे ओपन करके बहुत ज़्यादा, रूम पे रहता है तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो इस पर जनरली मैं कवर चढ़ा देता हूँ। और वहाँ पे भी करीब 8 घंटे या 9 घंटे सोने के बाद मैक्सिमम जो इससे ज़्यादा तो कोई सोता नहीं है, लेकिन उसमें वहाँ पे भी समय मिल जाता है तो मैं इसको पढ़ता हूँ। दरअसल ये सिलेबस की बुकें नहीं है, और इसको आपको पढ़ के जो है कोई एग्जाम नहीं देना है। ये आपको मतलब अंदर से बहुत मतलब आपको आपके अंदर ही निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, और आप महान लोगों के बारे में जानेंगे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, और वो लोग कैसे ग्रेट हैं, कैसे महान हैं, उन्होंने मतलब अपने जीवन से क्या क्या सीखा, उससे आपको क्या सीखना चाहिए।
दरअसल मैं आप सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको जीवन में टाइम मिले, जब आप एग्ज़ाम निकाल लें या फिर कभी भी आपको समय मिले तो आप किताबें ज़रूर पढ़िए। आप अपने साथ भी रखिए, खाली समय में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। सिलेबस से जब आपका मन मतलब बोर हो जाए तब भी आप जो है इसके 4 पन्ने 5 पन्ने जब भी आपको इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। कोई 1-2 किताबें नॉवेल आप पढ़ेंगे तो उससे आपका नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, 3-4 किताबें ही नॉवेल से रिलेटेड पढ़ी हैं, लेकिन उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं बहुत से लोगों के बारे में, बहुत से थॉट्स के बारे में मैं जान पाया हूँ और हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में मैं बहुत अंदर से जान पाया हूँ चीज़ों को, जो कि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता था, सिर्फ फैक्ट पढ़ता था और एग्ज़ाम पास होने से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता था और तो उसमें उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन तभी वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को जो है निखार, मतलब व्यक्तित्व में आपके निखार लाता है ये सब पुस्तकें जब आप नॉवेल पढ़ते हैं तो ये 3 बुक जो है मैंने ऑर्डर किया था, अभी अभी जस्ट आया है, तो सोचा मैं आप लोगों को जरूर दिखा दूं। अभी तो मैंने बुक के बारे में रिव्यू करके बता दिया है, पर्टिकुलरली मैं जब एक एक बुक पढ़ लूँगा तो उसका मैं अलग से रिव्यू बताऊँगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किन बातों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बेसिकली जो है मैं एक ओवरव्यू ऐसे ही बता देता हूँ। जूठन जो ये बुक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, इसमें जो है जाति प्रथा के बारे में, एक तरह से दलित लोगों के बारे में जो उन्होंने जो है जो चीज़ झेला है, समाज में कैसी कुरीतियाँ थी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इसमें लिखा गया है और डिटेल के में जो है इसका पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसमें बता दूंगा आपको कि जो है कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने ही अभी मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन वास्तव में ये बुक जो है मतलब आपको अंदर से मतलब हिला देने वाली ये बुक है। ये आप जरूर इसे पढ़िएगा, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसके बाद से मैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें गांधी जी की जीवनी है, आप सभी जानते हैं। ये बुक इसलिए शानदार है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने बहुत से ऑटोबायोग्राफी और लोगों ने लिखी है, बहुत से लोगों की जीवनियाँ लिखी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी ने अपने जीवन के बारे में एकदम निष्पक्ष भाव से जो है अपने जो भी उन्होंने किया है वो सभी चीज़ों को लिखा है। बहुत से लोग जीवनियाँ लिखी गई हैं इतिहास में, लेकिन उसमें उनके व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित करना और अपने कुछ चीज़ों को वो छुपा के जो है मतलब एक्सप्रेस कर पाते थे। लेकिन ये एक ऐसी बुक है गांधी जी ने जो भी चीज़, गलत काम भी गांधी जी ने बहुत किए हैं और उनका भी इसमें जो है उन्होंने जिक्र किया है। इसीलिए जो है ये बुक जो है, इसका टॉपिक भी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने अपने जीवन में जो है सत्य के साथ जो जो प्रयोग किए हैं, जहाँ भी उन्हें अहिंसा का जो प्रयोग किया है वो इसमें लिखा गया है। तो ये बुक जो है इसीलिए शानदार और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि ये इंग्लिश में और गुजराती दोनों में अवेलेबल है। ओरिजिनल बुक जो है ये गुजराती में ही गांधी जी ने लिखी थी। उसके बाद से भगत सिंह की डायरी, ये बुक मतलब गरम दल के ये थे भगत सिंह, और अंतिम दिनों में जब इन्होंने ये जेल में थे तो उस समय इनका कैसा दिनचर्या रहता था और कैसे जो है लोगों को तक अपनी बातें पहुंचाए और कैसे जेल में गए और कैसे इनको फांसी हुई, उस समय इनके ख्याल और किन किन लोगों से मिले हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें लिखी गई हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार बुक है। तो ये तीनों बुक मैंने आपको दिखा दिया, और एक एक बुक का मैं पर्टिकुलरली वीडियो अलग से बनाऊंगा जब मैं वो बुक पढ़ लूँगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जूठन से, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सबसे पहले बुक, इससे मैं शुरुआत करूंगा पढ़ना, क्योंकि ये सबसे पतली है और ये जल्दी समाप्त भी हो जाएगी, और इसका रिव्यू भी जो है मैं सबसे पहले चैनल पर लेकर के आऊँगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए। एग्जाम भी आपका जो है पोस्टपोन हो चुका है कोरोना की वजह से, और समय आपके पास बहुत है, पर्याप्त है इस समय, तो आप लोग पढ़ते रहिए।